इश्क का रंग सफेद। अरे राम राम राम। ये बेटा बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द हो रहा है बेटा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मूसल से कूच कर इसमें मर्चा भर दिया हो। भगवान, ये कैसा चल रहा है? डॉक्टर ने दिए, इससे आपका दर्द कम हो जाएगा। हम बुलाते हैं। अरे बेटा, हमको आराम नहीं करना है रे बाबू, हमको आश्रम जाना है। तुम्हारे बाबा की आत्मा की शांति के लिए जो हमने प्रतिज्ञा ली थी वो अभी अधूरी है, उसे पूरी करनी है। नहीं नहीं बेटा, जाना पड़ता है। देखो, ये शरीर का जो कष्ट है उससे बढ़कर होता है धर्म कर्म। आप जिंदा रहेंगे तो धर्म कर्म को देखेंगे ना। बड़ी मुश्किल से आपकी जान बची। एक बार अपने बेटे की बात मान लीजिए प्लीज माँ। जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती आप घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हम आश्रम जा रहे हैं, हम जाके देखते सब कैसे। हाँ बेटा, आश्रम जाओ और देख के आओ कि सब ठीक है कि नहीं। हाँ, और हाँ देखो, धानी को कुछ मत कहना और गुस्सा मत होना। वो तो अभी छोटी है, गलती हो गई उससे। आग में इतना हड़बड़ा गई थी बेचारी कि हमको भूल ही गई। देखो, गुस्सा मत होना बेटा। हाँ दादाजी प्लीज माँ को इस हालत में घर से बाहर जाने मत दीजिए। बेटा, ये तो बहुत खुशकिस्मती की बात है कि तुम वहां पर सही समय पर पहुंच गए, नहीं तो आज बहू जी। हमको तो ऐसा लगता है जैसे धानी ध्यान नहीं दे पाई, नहीं तो ये सब नहीं होता था। पर खैर, बच्ची है, कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। बेटा, तुम उसे कुछ मत कहना। हाँ, हम आते। वो तो ये नहीं समझ में आ रहा है दीदी कि इतना जल्दी इतना भीषण आग पूरे आश्रम में फैल कैसे गया। सब लोग यहीं बैठे तो देखते देखते सब भस्म हो गया। आग लगना तो एक हादसा है दुलारी। यहाँ तक हम समझ पा रहे हैं ना, वो जो चूड़ियों की लाख थी ना, उसकी वजह से ही इतनी आग भड़क गई और आश्रम का इतना बुरा हाल हो गया। दीदी, बुचिया तो हम ही लोग के लिए लाख लाई थी कि उसे चूड़ी बना के 2-4 गो पैसा आएगा हम लोग के पास। बाकी इस वतिया में जो लिखा होता है ना, वो है होता। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, छोटी मालकिन आश्रम के अंदर कैसे थी? मंदिर गई हुई थी ना। ठीक ठाक बच गई है, काफी है ना। तो वो इल्जाम हमनियों के ऊपर आता दीदी। तो बार बार सोच रहे हैं कि बचवा जी इतना सुंदर से रंगा पोता के आश्रम कर दिए थे, फिर वो ऐसा ही होगा। अब कैसे क्या करेंगे हम लोग दादा? चिंता मत करिए काकी, आपकी बच्चा जी अभी यही है। क्यों घबरा रहे हैं? हम इस आश्रम को फिर से रंग देंगे। और आप क्यों भूल जाते हैं, हम भी तो इस घर के सदस्य हैं। ये क्या किया तुमने तो कहा था कि मां अंदर थी। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो मां तो आज। वैसे हम तो कह रहे हैं काकी कि आप सब लोग कुछ दिनों के लिए हमारे घर चल के रह रहिए। नहीं बेटा, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा बुरा जो भी हम लोग के साथ हो रहा है, यहीं रहेंगे। सीता माई ठीक कह रहे हैं बचवा जी, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तमाई, हालत देखिए आश्रम की, इसे ठीक ठाक करने में कम से कम 2 दिन तो लगेंगे। कैसे रहोगे आप लोग? ठीक हो जाएगा बेटा, परेशान मत हो। कोई नहीं जाएगा बचवा जी, जिद मत करिए। हम लोग यहाँ रह के सब कुछ ठीक कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, आप लोगों की मर्जी। राजलक्ष्मी, यार राज, पंकज, एक काम करो, नए बिस्तरे और चादरों का इंतजाम करो।
और साफ सफाई का भी कुछ इंतजाम कर लो ताकि ये लोग ढंग से रह तो सके। हाँ ठीक है गुरु। धानी, अब तुम हमारी जिंदगी में हो, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ जल गया आश्रम में, सिवाय हमारे इस तस्वीर के। लगता है भगवान भी हमारे प्यार के साथ। देखो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे इस आश्रम को हम पहले जैसा बिल्कुल नया कर देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब जरूरत नहीं है? क्यों नहीं है? हम जानते हैं तुम्हारी बहुत मदद करी है, हम जानते हैं तुम्हारा भला चाहते हो, लेकिन इस बार हमें तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। हम खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। हम खुद ठीक कर लेंगे इस आश्रम को। छोड़ो उसे, तुम शायद भूल गई हो हम तुम्हारे मंगेतर हैं। हम दोनों के बीच में ये हमारा तुम्हारा कब से आने लग गया। हमें अगर मदद करनी है तो हम करेंगे, पूरा हक बनता है हमारा। लेकिन हम नहीं चाहते हर बार तुम हमारी मदद करो। और हम ये भी जानते हैं कि तुम नाराज हो हमसे, लेकिन वकील बाबू विश्वास करो हमारा। हमें नहीं पता चला छोटी मालकिन कब अंदर आ गई। ऐसा है ना थारी, कहा सुना कभी कभी झुटलाया जा सकता है, लेकिन जो हमने अपनी आंखों से देखा उसे कैसे झुटला दे। इंसान कितना भी बुरा हो अपने आप को मौत के मुंह में नहीं डालता। अब मत कहना कि इसका उत्तर भी हमें अपनी मां से ही चाके लेना चाहिए। इसलिए हम कह रहे थे कि धानी, हम बाद में आते हैं। हाँ सुवर्णा प्लीज। रुको सुवर्णा, हमें माफ कर दो धानी, लगता है हम गलत समय पर आ गए। ऐसी कोई बात नहीं है। हमें त्रिपुरारी ने जैसे ही आग के बारे में बताया, हम दौड़े चले आए। यानी हम तुम्हारे साथ जितना मर्जी झगड़ा कर ले, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे हमें खरोच भी आए। तुम ठीक हो ना धानी? हम ठीक है। अरे राजलक्ष्मी, कहाँ कहाँ दिए जलाओगी? हैं? इससे क्या होगा? अरे जब तक बिजली का इंतजाम नहीं होगा कुछ नहीं दिखने वाला है। कुछ भी कहो छोटी मालकिन, वकील बाबू में बात है। हमने आपको मना किया था ना घर से निकलने के लिए। अरे आप कभी तो अपने बेटे की बात सुन सकती है। क्यों आ गई माँ आप? बचवा जी ठीक कह रहे हैं छोटी मालकिन, आपको यहाँ पे आश्रम में आने की जरूरत नहीं थी। अरे जब हमारी किस्मत में ही सब लिखा है तो कोई क्या करेगा बेटा, और हमारी किस्मत तो कोई नहीं बदल देगा ना। हाँ अब बेटा तुम हमारी चिंता मत करो, हम एकदम ठीक है। हमारा ख्याल रखने के लिए यहाँ धानी है ना। क्यों धानी?
विप्लव बेटा तू जल्दी से ये आश्रम को ठीक कर दे, ताकि हम नहीं चाहते कि किसी को कोई परेशानी हो, ठीक है? गुरु खाना आ गया। चलिए, खाना आ चुका है, आप लोग सब लोग बैठ जाइए, हम आप सब लोगों के लिए परोस देंगे खाना। आज कोई कुछ काम नहीं करेगा, सब काम हम लड़के करेंगे। धानी, अब हम चलते हैं। हाँ लो। वरना हम इतने बुरे नहीं है कि तुम हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकती। नहीं नहीं वकील बाबू, ऐसी बात नहीं है। वो घर पर अम्मा अकेली है ना, तो हम चलते हैं, फिर आएंगे ना। हमने कहा ना कोई भी औरतें कुछ काम नहीं करेंगी, आज सारे लड़के ही सारा काम करेंगे। चलो जाओ, अपने अपनी जगह पर बैठो। ये ले, जाके अपनी भाभी को दे दे। यार तुम लोग ने बिस्तरे और चादरों का इंतजाम किया कि नहीं? नहीं गुरु, बस अभी कंबलों का इंतजाम। कर दो यार। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि आग लगी कैसे? पता ना दीदी, अपने से लगी तो कोनो बात नहीं, बाकी अगर किसी ने लगाई है ना तो सच्चे हमारे मन से ना शराब निकल रहा, कीड़े पड़े उसे। पीछे पानी, पीछे। अरे वो खाने में मिर्ची आ गया था बेटा। लेकिन वो त्रिपुरारी अंदर क्या फर्क पड़ता है? कब आया, कब गया, कैसे आया, कम से कम उसने मां की जान तो बचाई। अभी अभी हमने बाबा को खोया है, भगवान का शुक्र है आप ठीक हो मां। बेटा विप्लव, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। त्रिपुरारी के ऊपर शक करना तो बेफिजूल है। अब फिर उसकी आश्रम से दुश्मनी क्या हो सकती है? विप्लव, हम बेटा बहुत खुश है, तुम सभी के लिए इतना इंतजाम किए, इतना कुछ किए। सच्ची बचवा जी, आप खूब खुश रहे, आपकी उम्र बढ़े बस। विप्लव, रात बहुत हो चुकी है बेटा, अब तुम घर जाओ। देखो बाबूजी और माँ जी भी इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, जाओ घर जाओ। खानी बेटा, खाना खा। क्या कर रहे हो? देखो, इस बार हम तुम्हें मनाने के लिए आ गए हैं। अगर तुम हमेशा हमसे ऐसे रूठा करोगी
तो हम बार बार नहीं आएंगे तुम्हें मनाने। तुम जानते हो, जब तुम्हें मनाते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हो, और जब हमसे नाराज होते हो ना बस ऐसा लगता है भी हमें खा जाओ। देखो, अब से जब भी हम नाराज होंगे ना, तुम्हें खाएंगे नहीं। किस कर देंगे। अब बताओ, और लड़ाई करोगी? थोड़ा सा तो लड़ो। क्या हुआ? आंखें बंद करो अपनी आंखें बंद करो। क्यों? तुम हमें किस करोगी? मैंने कहा ना आंखें बंद करो। पता नहीं हमारी जिंदगी में इतनी परेशानी क्यों आ रही है। अगर हमें आश्रम में पेंटिंग करानी है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कभी कभी ना तुम्हारी जिद हमारे प्यार के बीच में आ जाती है। हाँ, अब नाराज हो, हमें आके मनाना होगा। देखो, ये सच है कि शंभू की हत्या हुई थी, लेकिन हम इस सारे कांड में केवल एक मोहरावर है। असली पिलान तो किसी और का था, जिसका भी पिलान तो कोई बारी नहीं है। गुरुदेव के घर का ही कौन सदस्य है। रानी, इस सीढ़ी को संभाल कर रखना। ये वो सीढ़ी है जिसमें त्रिपुरारी ने अपना जुर्म कबूल किया है। बेटा धानी, हम ना मंदिर जा रहे हैं, आने के बाद ही नाश्ता करेंगे, ठीक है? अपना ध्यान रखना।
इसका मतलब हमारा शक सही था। छोटी मालकिन त्रिपुरारी मिले हुए हैं।